नमस्कार, आप सब लोगों को यूट्यूब चैनल NIT बीरगंज में स्वागत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग ने पढ़ा था कैसे यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, डाटा टाइप किसको बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल और डाटा टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेरिएबल्स का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, जो भी हम लोग यूज़र से वैल्यू लेते हैं या जो भी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं इनसाइड द प्रोग्राम, उसके लिए हम लोग को वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स मीन्स द थिंग विच स्टोर द डाटा होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा a=10 किया तो ये क्या होता है, आपका वेरिएबल हो जाता है, और 10 क्या होता है, आपका वैल्यू होता है। तो वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को चाहे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हो, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे फ्लोट टाइप का वैल्यू हो, जो डेसिमल पॉइंट हो, किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है, जो इंडिकेट करता है कि किस टाइप के वैल्यू को हम लोग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि int यूज़ किया हुआ है तो int इंडिकेट फॉर न्यूमेरिक विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी आप डेसिमल पॉइंट नहीं डाल सकते, आप नंबर वैल्यू ही सिर्फ डालेंगे विदाउट डेसिमल। अगर आपने फ्लोट चूज किया है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक विथ डेसिमल पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेना है, जैसे किसी का नाम लेना है, किसी का एड्रेस को स्टोर करना है, तो उस समय आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं और कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है डाटा टाइप। और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो ये डाटा टाइप हो गया, और दूसरा क्या हो गया, आपको वेरिएबल्स हो गया। उसके बाद आपको आएगा टर्नरी ऑपरेटर। देखिए टर्नरी ऑपरेटर लाइक अ इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है। जैसे इफ़ में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन राइट है तो इफ़ स्टेटमेंट के वैल्यू को प्रिंट करते हैं, नहीं तो क्या होता है कि एल्स ब्लॉक को प्रिंट करते हैं। उसी तरह टर्नरी ऑपरेटर भी क्या होता है कि आपका कंडीशन के लिए होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कंडीशन है, सेमीकोलन है, एक्सप्रेशन है, कॉलन एक्सप्रेशन 2 दिया हुआ है। तो अगर आपका कंडीशन सही है तो पहले वाला एक्सप्रेशन को प्रिंट करेगा। जैसे ये कंडीशन हो गया, कंडीशन अगर सही है तो पहले वाला एक्सप्रेशन प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड एक्सप्रेशन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, जैसे इफ एल्स में होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम में दिया है क्लास नेम हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। हम लोग ने दो वेरिएबल डिक्लेरेशन किए हैं, किस टाइप का, तो न्यूमेरिक int के टाइप का। ऐसे इक्वल टू डे इक्वल टू 20, अगर डे का वैल्यू 20 के इक्वल है तो फिर क्या प्रिंट होगा, 2000 होगा। वो जो वैल्यू है 2000 तो स्टोर किस में होगा, SAL बोल के वेरिएबल्स में। नहीं तो क्या कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, तो 3000 होगा। लेकिन देखिए आपका डे का वैल्यू कितना है, 20 है। सो कंडीशन इज राइट होगा तो क्या हो जाएगा, 2000 स्टोर कहाँ पर हो जाएगा, SAL में। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन SAL का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर याद रखिए क्या चीज़ है, जैसे इफ एल्स यूज करते हैं उसी तरह पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, टर्नरी ऑपरेटर में भी यूज़ करते थे। अब टाइप कास्टिंग क्या है, देखिए टू कन्वर्ट द वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में जो कन्वर्सन करते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं। जैसे देखिए दोस्त, क्लास नेम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फ्लोट a इक्वल टू, देखिए 23, ये विदाउट डेसिमल पॉइंट है, लेकिन जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 23.0 हो जाएगा। तो जब ये प्रिंट करेगा तो वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो जाएगा, 23.0 प्रिंट होगा। उसी तरह देखिए फ्लोट सी इक्वल टू क्या है, 34.468 एफ है, यानी ये आपका फ्लोट नंबर है। अब इस फ्लोट नंबर को जैसे ही हम लोग इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। सो सिर्फ वैल्यू क्या रह जाएगा आपका, 34। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या हो जाएगा, 34 प्रिंट हो जाएगा। सो टाइप कास्टिंग का काम क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम द वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। इसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि इनिशियल फेज में
आपको इफ एल्स, स्विच, लूप, ये सारी तीनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्राम करने के लिए। सो इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला इफ एल्स होता है। इफ एल्स का मतलब होता है टू चेक द कंडीशन के लिए यूज करते हैं। स्विच मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के रिप्लेसमेंट में यूज किया जाता है। लूप में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। अगर आपको किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट आउट करना हो तो क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज करते हैं। लूप में 3 लूप हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप है। चलिए वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। पहला है इफ एल्स। सो इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। अगर आपका कंडीशन राइट है तो इफ ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यानी इफ में कंडीशन चेक, कंडीशन राइट, देन आफ्टर इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, एल्स ब्लॉक में प्रिंट होगा। उसी तरह नेस्टेड इफ होता है। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ इनसाइड अनदर इफ, अगर एक इफ के भीतर दूसरा इफ स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, यानी मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तो नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, इफ कंडीशन, अगर एक कंडीशन राइट है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं है तो एल्स इफ होगा। एल्स इफ में दूसरा कंडीशन चेक होगा, अगर ए राइट है तो इसको प्रिंट करेगा, ए भी नहीं है तो तीसरा कंडीशन हो सकता है वो भी चेक होगा, और लास्ट में क्या होगा, एल्स जो होगा वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया जाएगा। सो नेस्टेड इफ में क्या होता है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम लोग ने प्रोग्राम पहले ही कर चुके हैं, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर, और इसमें क्या होता है, ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना। तो आप पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखाई दे इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस दिए रहते हैं, हम लोग वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट में पास करते हैं। जो दिया हुआ वैल्यू अगर केस के कांस्टेंट वैल्यू से मैच होता है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं मैच हुआ तो केस का दूसरा वैल्यू जाएगा, वहाँ पर चेक होगा, अगर वो राइट है तो वो वाले स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर उसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा। और लास्ट में क्या होगा, अगर नहीं मैच हुआ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसको प्रिंट करेगा। जैसे एल्स यूज करते हैं इफ में, उसी तरह यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम कैसे है। क्लास, हम लोग यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लेने वाले हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, import java.io इनपुट आउटपुट। इसके बारे में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args आयो एक्सेप्शन, अगर एरर आता है तो हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं वाला क्लास आयो एक्सेप्शन। उसके बाद इंटीजर ए, बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर, जो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए करते हैं। system.out.println, यहाँ पर हम लोग यूज़र से वैल्यू मांगते हैं। नंबर क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक देना है। यूज़र से हम लोग ने वैल्यू लिया, उस वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके क्या किया, ए में रखा। अब इस ए वाले वैल्यू को स्विच में पास करते हैं। जो वैल्यू पास होगा वो केस वाले वैल्यू से क्या करते हैं, मैच करते हैं। मानिए हम लोग ने 3 पास किया तो पहला वैल्यू यहाँ पर मैच करेगा, 1 नहीं मैच हुआ, फिर ये दूसरे केस में जाएगा, वहाँ पर मैच करेगा, ये भी मैच नहीं हुआ, फिर कहाँ जाएगा, तीसरे में। देखिए इसका वैल्यू भी 3 है और जो हम लोग ने पास किया उसका वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो दोनों मैच हो गया। तो मैच होते के बाद क्या होगा कि ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। ब्रेक के बाद सीधा क्या हो जाएगा, लास्ट में प्रोग्राम कंप्लीट करके निकल जाएगा। अगर मानिए किसी ने 7 दिया हो तो 1 से मैच करेगा वैल्यू, नहीं 2 मैच करेगा, नहीं 3 मैच करेगा, नहीं 4 मैच करेगा, नहीं 5 करेगा, नहीं 6, नहीं 7, यस मैच कर गया। मैच करते ही क्या प्रिंट करेगा, सैटरडे प्रिंट कर देगा। उसके बाद ब्रेक, वहाँ से आउट हो गया। अगर मानिए किसी ने 9 दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर मैच करते चला जाएगा। मैच करते क्या, कोई भी मैच नहीं हुआ, 7 तक है, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में जाके उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इनवैलिड नंबर है उसको प्रिंट आउट किया। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, डाटा टाइप किसको बोलते हैं, देयर आफ्टर टाइप कास्टिंग क्या होता है, उसी तरह टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, और नेक्स्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा कि इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो अच्छा दोस्तों, फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें हम लोग लूपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।